नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में बोरवेल हादसे अब मानो लगातार होते जा रहे हैं। आप देखिए कि अभी से कुछ दिन पहले ही दौसा में इन बोरवेल हादसों में एक मासूम बच्चे आर्यन ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं अब एक 3 वर्षीय मासूम बच्ची चेतना जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है, क्योंकि वो भी बोरवेल हादसे का शिकार हुई है। काल के गड्ढों से आखिरकार प्रशासन और सरकार कब सबक लेगी? इसके साथ ही सवाल ये भी है कि आप देखिए कि ये जो हादसे हैं, बोरवेल हादसे, ये कब थमेंगे? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? प्रशासन और सरकार की इनमें क्या जिम्मेदारी बनती है? तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और इसके लिए बीजेपी से हमारे साथ सुमित श्रीमाल जी और कांग्रेस से योगेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े। आप दोनों मेहमानों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। धन्यवाद। जी सुमित जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। बड़े हादसे हैं, बोरवेल हादसे लगातार हो रहे हैं। कुछ दिन पहले आर्यन ने जान गंवा दी, अब चेतना बोरवेल में फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन हालांकि जारी है, प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, मगर ये हादसे अब एक तासीर बनते जा रहे हैं। क्या सरकार को, क्या प्रशासन को इन हादसों से कोई सबक नहीं लेना चाहिए? जी बिल्कुल। जिस प्रकार वास्तव में ये विषय जो है, जिस प्रकार अभी चेतना बिल्कुल गहरे गड्ढे में बिल्कुल वहां पर है, ये बहुत ही एक दुखद विषय है। लेकिन जिस प्रकार एसडीआरएफ टीम और एनडीआरएफ टीम वहां बिल्कुल समय पे पहुंचकर जिस प्रकार उन्होंने रेस्क्यू शुरू करा है, बिल्कुल और उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। जिस प्रकार वो 150 फीट पर जाकर के वो बच्ची बिल्कुल अटक गई थी, जिस प्रकार वहां कैमरा भेजा गया और बच्ची का मूवमेंट देखा गया। लेकिन जी दुखद विषय यह है कि भविष्य में इतनी प्रयास करने के बाद भी वो अभी बच्ची बाहर नहीं निकल पाई है। लेकिन 30 फीट उसको बिल्कुल ऊपर लाया जा चुका है। 150 फीट पे थी, अभी वो वर्तमान में 120 फीट पर ऊंचाई पर बिल्कुल गहराई पर है अभी वो। हम्म। इस प्रकार से प्रशासन बिल्कुल नियोजित तरीके से कार्य प्रणाली के साथ में पूरा सिस्टम से जो कार्य करने में लगे हैं, वहां पर जिला के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी वहां पर सुमित जी आपकी मौजूद हैं। बात सही है। प्रशासन लगातार काम कर रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमने तस्वीरें देखी है, हमारे संवाददाता भी ग्राउंड पर मौजूद है, तमाम तरह की तस्वीरें हमने देखी और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन तमाम कोशिश कर रहा है। मगर आप देखिए कि ये जो बोरवेल के गड्ढे हैं, लगातार मौत का काल साबित हो रहे हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। इन पर जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए, हम उस पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए कि बिल्कुल जिम्मेदारी सबसे पहले तो उनको व्यक्तियों को, जो हमारे लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आप इस केस की बात करें हम, बिल्कुल, तो आप देखिए कि 3 घंटे पहले ही उस बोरवेल से पाइपों को निकाला गया था। हम्म। ये बोरवेल ऐसा नहीं था कि काफी दिनों से खुला पड़ा था। इसमें पूर्व में कानून भी बन चुके हैं, लेकिन लोगों को वास्तव में अब जागरूक होना ही पड़ेगा। और 3 घंटे पहले ही पाइप निकाले और उसके बाद वो बच्ची वहां पर बिल्कुल उसमें गिर गई। लेकिन देखिए, वहां तक की जिम्मेदारी तो बिल्कुल पेरेंट्स की भी होती है, जनता को समझना बिल्कुल। होगा। लेकिन जी उसके बाद सरकार की अगर जिम्मेदारी की बात की जाए, तो सरकार बिल्कुल जिस प्रकार से एसडीआरएफ या एनडीआरएफ टीम वहां पर समय पर पहुंची और बिल्कुल रेस्क्यू में लग गई। लेकिन मैं इसके साथ एक ये भी कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल एक जीव है और एक बच्ची है कि जिसके माँ बापों पर क्या बीत रही है, तो उसमें बिल्कुल समय लग सकता है। क्योंकि अगर कोई निर्जीव वस्तु हो या कोई वैसी कोई चीज हो, तो उसको निकालने में अपन बिल्कुल जल्दबाजी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक किसी की बेटी है और बिल्कुल जिस प्रकार से वो एक कन्या वहां गिर गई सुमित है, जी तो निश्चित ही सुमित उसमें जी समय के साथ में सुमित जी जल्दी ही मुझे उसको मुझे निकाला ऐसा, जाएगा। सुमित जी जी आपके जवाब से ऐसा लग रहा है कि जिम्मेवार जो लोग हैं हमारे इन हादसों के, वो उनकी तरफ से आप पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सवाल से आप पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके जवाब से ऐसा लग रहा है। पल्ला झाड़ने की बात कहाँ है? आप हम देखिए कि हम जिस बात प्रकार कर रहे से हैं कि इंडिया, जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए, इन हादसों के लिए कौन जिम्मेदार होने चाहिए, आम लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किसका है? मैं वही कह रहा हूं कि जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे पूर्व में भी आपने बताया कि एक केस अभी पहले भी हो चुका, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से जनता को जागरूक करने के लिए वहां भी इतना बड़ा अखबारों के माध्यम से सब जगह उन लोगों तक सूचना पहुंची। हम्म। लेकिन जिस प्रकार से घटना होने के बाद सरकार की जो जिम्मेदारी है, हम्म। सरकार अपनी जिम्मेदारी पूर्ण बखूबी निभा रही है। लेकिन आप देखिए ना, लेकिन जो हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ, पटवारी वहां पर बैठे हुए हैं, जिन पर ये जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं बनती है? आप देखिए ना कि अगर ये खुला बोरवेल होता, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
कि हम्म जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है, लेकिन अगर ये हम्म। खुला बोरवेल होता तो बिल्कुल हम प्रश्नवाचक लगा सकते थे। लेकिन नहीं, ये ये 3 घंटे। पहला हादसा नहीं है, नहीं ये सुमित जी पहला हादसा नहीं है, हम तमाम हादसों की बात कर रहे हैं। राजस्थान में पहले भी हादसे हुए हैं, और अभी इन्हीं दिनों में ये हादसे, आर्यन से पहले भी दौसा में 4 से 5 हादसे हो चुके हैं, पांचवा हादसा शायद आर्यन के साथ था, और अब चेतना वाला हादसा है। बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से बिल्कुल दायित्व है, सरकार दायित्व को अपने पूरा निर्वहन कर रही है। और जो प्रश्न आपका है कि जिम्मेदारी किसकी है, इसमें जिम्मेदारी सरकार की भी है और जिम्मेदारी जनता की भी है, और जागरूक तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार का जो कार्य है जनता को जागरूक तो कर देगी, लेकिन लोग बाग कई मानते ही नहीं है। जिस प्रकार से 3 घंटे पहले उसमें पाइप निकाले गए, तो यहाँ गलती उस पेरेंट्स की नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक बच्चा है जो परिवार एक घर के अंदर वो खेल रहा है, बगल में 3 घंटे पहले पाइप निकाले और वो बच्चा उसमें गिर गया। जी। लेकिन समय नियोजित रहते हुए बिल्कुल तुरंत प्रभाव से वहां सरकार के प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी वहां पहुंचे, और जिस प्रकार से सफलता भी मिली है कि जहां 150 फीट की जगह उसको 30 फीट ऊपर लाया जा चुका है। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जागरूक होने के साथ में दुखद घटना बिल्कुल वास्तव में है, लेकिन ये कोई वस्तु नहीं है, ये जीव है, जिसको बिल्कुल एक सिस्टम तरीके से उसको निकालना पड़ेगा, और बिल्कुल उसका परिणाम भी हमको मिल रहे हैं। क्या कैमरा अंदर कहिएगा डाल दिया योगेश जी, योगेश जी क्या कहिएगा, गया। आपका क्या कहना है इन तरह के मामलों पर, और प्रशासन की प्रशासन का जो नजरिया इस पर है, या सरकारी कार्रवाई पर क्या कहिएगा? देखिए इसका मैम, जी सबसे पहले तो मैं अभी दौसा में जो घटना हुई आर्यन के साथ में, और जी। अभी कोटपूतली में इस बच्ची के साथ में जो हुई है, हम्म इनके परिवारजनों के प्रति मैं अपने हम्म। संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। अपने जी। पार्टी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। लेकिन जहां तक ये घटनाएं निरंतर हो रही हैं, और अभी मेरे साथी भी कह रहे थे सुमित जी कि एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम बहुत कम समय में वहां पहुंच गई, प्रशासन के पूरा एक अधिकारी पहुंच गए। लेकिन आखिर कब तक ऐसे एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं होती जा रही हैं, और हमारे ना तो लोकल प्रशासन चेत रहा, ना जिला प्रशासन चेत रहा, ना हमारी सरकार चेत रही। आज घटना हो गई, ठीक है, आपने बचाव दल भेज दिया और सारे आपने उपाय कर लिए बच्चों को बचाने के लिए। बच्चे बचे नहीं बचे वो एक अलग बात है, लेकिन एक के बाद जब ये घटनाएं होंगी तो आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? आज घटना हो गई, कल आपने फिर अपने जवाब दे दिया कि नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा या और इंतजाम अच्छे करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ इसके लिए सबसे पहले तो लोकल स्तर पे गिरदावल हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो माँ मौके पे पहुंचती हैं, वो क्यों नहीं माँ इस तरीके के इंतजाम करवाती हैं कि हम्म भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और हम्म अगर नहीं हो रही है, नहीं करवा रहे, हम्म लोकल स्तर पे अगर ढिलाई है, लापरवाही है, तो राजस्थान सरकार को भी थोड़ा सा इस बारे में एक्शन लेना हम्म चाहिए। एक अच्छी ठोस मॉनिटरिंग कमेटी भी बनानी चाहिए। साथ ही साथ परिजनों को भी समझाना चाहिए, गांव वालों को भी समझाना चाहिए। और एक दूसरी बात, इन बोरवेल जहां होते हैं वहां कोई संकेतक बोर्ड का भी इंतजाम होना चाहिए, या उसको ढकने का, परमानेंट ढकने का, जब काम नहीं आ रहा है यूजलेस है, जैसा कि अभी इस कोटपूतली वाले केस में हुआ है कि वो सूखा था बिल्कुल, इस वजह से उन्होंने पाइप निकाल ली। तो इस तरीके के उसको परमानेंट कोई बंद करने का, कोई बैरिकेड करने का, या जी सचेत करने का कोई एक जन जागरण अभियान भी इस तरीके का चलाना चाहिए लोकल स्तर पे। और नहीं होता है ऐसा, तो जी। संबंधित लोगों के खिलाफ में, संबंधित विभाग के खिलाफ में और कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। हम्म परिजनों को भी बाउंड किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल प्रशासन से ही मेरा मतलब नहीं है, परिजनों को भी बाउंड करना चाहिए कि भविष्य में इस तरीके के आप इनको खुला रखोगे या केयरलेस रहोगे आप, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बाकी जिला प्रशासन, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें और ये आपके ये लोकल अपने तहसीलदार गिरदावर या पटवारी, ये सब जिम्मेदार हैं। और इन सब के ऊपर अगर ये लापरवाही बरत रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ऊपर से कोई कमान इनके ऊपर ढीली है, कोई लगाम ढीली है इनके ऊपर जो ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि जीवन और मौत की चीज है ये बोरवेल जो होती है, और लगातार घटनाएं होना और सरकार प्रशासन का ना चेतना अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इसके लिए जनहित में सरकार जिम्मेदार है। सरकार के खिलाफ भी अगर कानूनी का क्या नाम है, कोई एक्शन लिया जाए आम पब्लिक इंटरेस्ट में, तो कहीं कोई कोताही नहीं होगी। धन्यवाद।
जी जी योगेश जी, जी सुमित जी, क्या कहिएगा आप योगेश जी की बातों पर? उन्होंने भी तमाम सवाल जो है सरकारों पर भी खड़े किए हैं, क्या कहिएगा? देखिए, जो इन्होंने बताया कि जनता को जागरूक होना चाहिए, कि हम्म। खुले बोरवेलों को बिल्कुल इस प्रकार से नहीं रखना चाहिए, कि हम्म। जहां खुला बोरवेल था उसको ढक देना चाहिए, वही बातें सारी मैंने कही थी। तो जी। इसमें सरकार और प्रशासन के लिए, लेकिन आपका जो प्रश्न था कि ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, हम्म। कि कार्य जो हो चुका, घटना दुर्घटना हो चुकी, उस दुर्घटना से पूर्व में हमने क्या किया, आपका यही हम्म। प्रश्न है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इस पे जो कानून भी बना हुआ है, और बिल्कुल बिल्कुल बना जिस हुआ है। प्रकार से जी। जनता को, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल हम जो जागरूक कर रहे हैं, अधिकारी गांव में जाकर के, जो अभी आपने पूर्व में देखा कि टोंक जिले में जिस प्रकार से बिल्कुल इसको लेकर के एक मुकदमे भी दर्ज हुए कि जो खुले बोरवेल थे, क्योंकि 2023 में जिस प्रकार से कानून बनने के बाद लगातार इसके अंदर बिल्कुल मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। तो इन सब तमाम चीजों को देखेंगे तो वहां कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब दुर्घटना घट गई तो उसके बाद निश्चित ही जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी पूरी निभा रही है। माननीय हम्म। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान के सभी मुद्दे बिल्कुल वास्तव में, क्योंकि जन जन का एक एक व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है। और आज वो जो जी। बच्ची उसमें गिरी है, तो देखिए ना कि किस प्रकार से टीम, हमारी प्रशासन वहां समय पर पहुंचा, पटवारी से लेकर के जिला अधिकारी तक बिल्कुल वहां पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू जारी है। और बिल्कुल यही सरकार का दायित्व है, और उस बच्ची को निश्चित ही बिल्कुल सही, बिल्कुल सलामत वहां से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि बच्ची का मूवमेंट अभी जारी है। वहां बच्ची जी। बिल्कुल हिलती डुलती दिखती है, और 30 फीट उसको ऊपर भी लाया जा चुका है। हम्म। जी। जी। लेकिन मेरे इसके साथी साथ ही प्रवक्ता, सुमित मैं जी आपसे एक पूछना सवाल ये भी चाहूंगा है। कि एक मिनट इसका जी। जी, जी। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके हम्म। लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और क्यों नहीं उठा रहे? हम्म। इसका आप मैं जवाब दें वही थोड़ा तो सा। अभी अभी आदरणीय, मैंने उसका जवाब दिया ना आपको, कि बिल्कुल जब घटना से पूर्व में जिस प्रकार टोंक जिले में बिल्कुल इसमें मुकदमे भी दर्ज हुए खुले बोरवेल को लेकर के, आप देखिए ना क्यों नहीं हुए। तो और उसके बावजूद ये वाला जो आज वर्तमान की जो घटना की अगर हम बात करें, तो मात्र 3 घंटे पहले उसके पाइप निकाले गए, और पाइप निकालने के तुरंत बाद अब आप बताइए किसी घर के चौक में अगर वो बिल्कुल है, तो सरकार वहां जाकर के उसको कैसे बिल्कुल जागरूक ही कर सकती है, और जागरूक किया। लेकिन सरकार के जहां पर भी गांव के सार्वजनिक जो ये देखे गए जिस प्रकार के गड्ढे, जो भी बिल्कुल नलकूप, जो भी ये हैंडपंप वाले जो पाइप हैं, सारे इसको निकाले गए। तो इसके लिए जनता को बिल्कुल जागरूक भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, मुकदमे भी हुए हैं। अब उसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो जाती है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से उसको निभा रही है। जिस प्रकार मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम वहां पहुंच गई है, हम्म। पटवारी तहसीलदार से लेकर के बिल्कुल जिले के अधिकारी एसडीएम वहां मौजूद हैं, बिल्कुल रेस्क्यू लगातार जारी है। हाँ, घटना वास्तव में एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है उसको मालूम है, लेकिन प्रशासन का जो दायित्व है, वो दायित्व निश्चित रूप से 100% बिल्कुल उसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी की जी। सत्ता उसका निर्वहन कर रही है। हम्म। जी जी। चलिए सुमित जी, योगेश जी, आप दोनों से ही एक सवाल है। सबसे पहले सुमित जी आपका रुख करना चाहूंगी। अभी जो चेतना का जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसके तमाम जो लाइव न्यूज चैनल्स पर चल रहे हैं, हमारे चैनल पर भी चले, इसके साथ ही तमाम जो खबरें चल रही है, उनमें कमेंट सेक्शन में एक जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा कॉमन है, और वो ये है कि बोरवेल से निकालने की जो तकनीक है उस पर सरकारों को या जो हमारी रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीमें हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए, मॉडर्न तकनीकी अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी की जो तकनीकें हैं वो शायद उतनी कारगर साबित हो नहीं पा रही है, और इसीलिए 24 36 48 घंटे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग जाते हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने बताया था कि जो बिल्कुल बच्ची उसके अंदर गिरी है, या पूर्व में जो भी गिरे हैं, ये कोई वस्तु नहीं है, ये जीव है, ये बच्चा है या बच्ची है। तो हम्म। निकालने में कई प्रकार से, जैसे कि आप बोल रहे हो कि नई टेक्नोलॉजी का हम यूज करें, जिस प्रकार से पिछली बार जो दौसा में जो बच्चा गिरा था, उसके लिए किस तरीके से रेस्क्यू किया गया था, और कितने सैकड़ों मीटर उसमें गड्ढा किया गया था, कई जेसीबियां लगी थी, और कई उसके अंदर उपकरण काम में लिए गए थे, अधिकारी वहां मौजूद थे। लेकिन जी। आप देखिए कि किस प्रकार से जो बच्चा, एक छोटा सा गड्ढा होता है, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु नहीं है, जीव है, हम्म। तो उसको बिल्कुल टेक्निकली और बिल्कुल धीरज के साथ में उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। हमारा पहला उद्देश्य उस बच्ची को बिल्कुल निश्चित ही बिल्कुल जीवित उसको ऊपर लेकर के आना हमारा उद्देश्य होता है, और वही हमारा लक्ष्य है। और जी। निश्चित ही जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में जो आज जो ये घटना हुई है, इसके अंदर हमारे को जो सफलता मिली है, 30 फीट हमारी बच्ची जो ऊपर आ चुकी है, हम्म। तो माता पिता भी इसके अंदर कहीं ना कहीं सेटिस्फाई है, और निश्चित ही जनता, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा, और सरकार अपनी कार्रवाई निश्चित ही इसको पूरी कर रही है। जिस प्रकार से मुकदमे भी दर्ज हुए हैं,
जनता जागरूक के लिए बिल्कुल सरकार बिल्कुल जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है। और हाँ, आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी लगातार जब जब ये गड्ढे ही नहीं रहेंगे खुले, कार्रवाई लगातार की जाएगी, तो फिर टेक्नोलॉजी की वास्तव में जरूरत तो है, लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको भविष्य में, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने बिल्कुल ही स्पेशल निर्देश दे दिए हैं बहन जी, और बिल्कुल निश्चित इसके परिणाम भी मिलेंगे। जी 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 योगेश जी, क्या कहिएगा? सरकार से क्या अपील, इसके साथ ही आम जनता से क्या अपील है? क्लोजिंग नोट ले लेते हैं। क्या कहिएगा कि आगे जाकर के ऐसे जो हादसे हैं उनकी पुनरावृत्ति ना हो और हम इन हादसों से बच सकें? देखिए इशिका जी, अभी आपने कहा था कि नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल अगर इसमें जी हो तो हादसे कम हो सकते हैं या जी बचाव ज्यादा हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि हमारे राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी तमाम विदेश यात्राएं जो कर रहे हैं, राजस्थान राइजिंग समिट भी अभी इन्होंने यहाँ किया है, जहाँ अरबों रुपए का खर्चा इन्होंने कर दिया, उसका कोई लाभ यहाँ नहीं मिला। तमाम लंबी चौड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ध्यान भटकाने को आम आदमी का। लेकिन मेरा यही कहना है, अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार अपनी एनर्जी इन बचाव कार्यों में लगाए, अच्छी टेक्निक को ऑक्युपाई करे। अभी आप देखिए भांकरोटा में ये अजमेर बाईपास पे जो टैंकर वाला हादसा हुआ, जी कितना दुखद है, ऐतिहासिक अभूतपूर्व हादसा। इससे पहले कभी हमने सुना नहीं इस तरीके का बड़ा हादसा। तो इन हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, उस जी तरीके के इंतजाम यहाँ किए जाएं, सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। बोरवेल से संबंधित अगर बात है, जो भी अपन अच्छी से अच्छी बेटर टू बेटर अपन कोई टेक्निक ऑक्युपाई कर सकें वो करना चाहिए। और सुमित जी ये सही कह रहे थे कि वो स्थिति पैदा करो कि ये हादसे होने की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल। उनको वहीं वाउंड किया जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था, लोकल बॉडीज को हर हर हालत में पाबंद किया जाना चाहिए राजस्थान सरकार को। और अगर उसमें कहीं वो केयरलेस रहते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा अपन धरातल पे कर पाते हैं तो मैं समझता हूं भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति पे रोक लग सकती है। जी जी सुमित जी, क्या कहिएगा? क्या अपील है आम जनता से ताकि इस तरह के हादसे ना हो? उन्हें जागरूक करने के लिए क्या कहेंगे? जी, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में बिल्कुल जनता को जागरूक करने के लिए, और जो इस प्रकार के बोरवेल में बच्चे गिर रहे हैं इसके लिए लगातार कार्रवाई जारी है। मैंने अभी पूर्व में बताया कि इसके लिए राजस्थान में कुछ जिलों में बिल्कुल मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, क्योंकि जो जिम्मेदार गैर जिम्मेदार लोग जो थे, जिन्होंने गड्ढा करके छोड़ दिया, और कहीं कोई भी बालक जब बालिका उसके अंदर गिरे तो संपूर्ण प्रशासन को उसमें बिल्कुल आना मतलब पड़ता है और परेशानी झेलनी पड़ती है। जिस प्रकार लेकिन बिल्कुल ये परेशानी नहीं हो उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और जो बच्ची वास्तव में अभी गिर चुकी है, जो कि 3 घंटे पहले ही बोरवेल से इसमें पाइप निकाले गए थे, उसके लिए प्रशासन बिल्कुल सतर्कता से वहां पर लगातार समयबद्ध योजना के साथ में कार्य कर रही है। और जिस प्रकार से 30 फीट बच्ची बिल्कुल ऊपर भी लाई जा चुकी है, जिस प्रकार से बिल्कुल वहां कैमरे में उसका मूवमेंट दिख रहा है, और जल्दी ही बच्ची को ऊपर लाया जाएगा। और निश्चित ही इसमें लगातार हम जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो आगे ऐसी भविष्य में किसी प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। लेकिन माननीय प्रवक्ता जी ने जिस प्रकार से कहा हिंदू मुस्लिम, तो इनको ये भूल जाते हैं, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति यदि कोई करती आई है तो वो कांग्रेस करती आई है। अब संभल में जब बताइए कि जिस प्रकार से इनको याद नहीं आया कि अभी जब हनुमान जी का मंदिर निकल गया तो इनको दिक्कत होने लगी। योगेश जी, हम मुद्दे पर ही रहे तो बेहतर होगा, दर्शकों के लिए भी हम मुद्दे से ना भटके। आप दोनों से ये मेरा तो निवेदन है। योगेश जी ने इस मुद्दे को बताया हाँ तो जी। उसका जवाब देना मेरा दायित्व है, उसका जवाब देना मेरा दायित्व है। इनको ये भूल जाते हैं कि सिर्फ मामला ये अभी का नहीं है, 209 लोगों की मृत्यु, और बिल्कुल किस प्रकार से जी सामूहिकता के साथ में जी, चलिए बिल्कुल सुमित जी, 184 योगेश जी, लोगों को जला इस दिया गया मुद्दे था। पर हम कभी जी और बात करेंगे। इस मुद्दे पर हम कभी और बिल्कुल बात करिए, करेंगे। लेकिन समय जवाब देना समय की जरूरी है। कमी है अभी। जी, समय की कमी है। आप दोनों ने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि चेतना जिंदगी और मौत के बीच अभी जूझ रही है, संघर्ष लगातार कर रही है। मगर ये जो बोरवेल हादसे होते हैं उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या प्रशासन की नहीं, बल्कि आपकी और हमारी भी है, यानी कि आम जनता की भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि जहां पर भी आप बोरवेल को खुला देखें, या तो उसकी आप शिकायत कराएं या फिर संबंधित व्यक्ति को उस बोरवेल को तुरंत ढकने की हिदायत दे, या फिर खुद भी उसमें आगे बढ़ करके मदद करे ताकि इस तरह के हादसे ना हो। सरकार और प्रशासन पर उंगली उठाने से पहले जरूरी है कि हम इन मामलों को लेकर के जागरूक हो, ताकि किसी भी मासूम को इस तरह के हादसों का शिकार ना होना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही।
नमस्कार।